A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi and I'm a research scholar at a central university. From the past few days, जैसे कि आपको पता है मेरी सीरीज आई हैव कंटिन्यूड इट अगेन. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो डेफिनेशन है उसका पार्ट 1 किया था, तो आज हमारे पास है टॉपिक टाइप्स ऑफ डेफिनेशन पार्ट 2 है. इसमें 4 से 5 डेफिनेशन हम कवर करेंगे और डेफिनेशन इतनी ही और इसमें से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंटेक्सुअल डेफिनेशन. कंटेक्सुअल डेफिनेशन मतलब किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड है. प्रोवाइड्स द मीनिंग ऑफ अ टर्म बाय शोइंग इट इन अ स्पेसिफिक सेंटेंस और सिचुएशन. ये मीनिंग को कैसे समझाना है? मीनिंग को ऐसे समझाना है कि उसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल या कंटेक्स्ट में यूज करना है, फिर समझाना. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज बैचलर. यहाँ पर बैचलर को एक्सप्लेन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं अ पर्सन इज बैचलर इफ एंड ओनली इफ ही इज एन अनमैरिड मैन. ठीक है, यहाँ पर बैचलर को एक्सप्लेन करने के लिए दे यूज्ड इट इन अ कंटेक्स्ट. एक कंटेक्स्ट में उन्होंने यूज किया उसको. ठीक है, एक सिचुएशन दी, उसमें यूज किया बैचलर को समझाने के लिए. ठीक, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कंटेक्सुअल डेफिनेशन. ठीक है. सेकेंड हमारे पास है ऑपरेशनल डेफिनेशन. जैसे कि आपको नाम से समझ आता है, कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ मेजरमेंट्स होंगी, कुछ एक सीक्वेंस होगी. ठीक, ये क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशन. ठीक है, डिफाइन अ कंसेप्ट थ्रू स्पेसिफिक प्रोसेसेस, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एक एक कंसेप्ट को ऐसे स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप जो उसके प्रोसेस हैं या फिर मेजरमेंट है उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना. ठीक है, define a concept through specific processes, measurements and observations. ठीक है, इसके बेस पे उसको डिफाइन करना. एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज अ स्कोर ऑब्टेन्ड ऑन एन IQ टेस्ट. अब इंटेलिजेंस का अगर हम पिछले वीडियो में देखें, हमने क्या किया था? इंटेलिजेंस का एक था यहाँ पर थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या थी? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट इफेक्टिव टू द एनवायरनमेंट. ये क्या थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, पर यहाँ पर इन्होंने एक ऑपरेशनल डेफिनेशन कैसे निकाल दी इंटेलिजेंस की, कि इट इज डिफाइंड एज एन स्कोर ऑब्टेन्ड ऑन अ IQ टेस्ट. तो स्कोर क्या हो गया? एक मेजरमेंट हो गया. ठीक है, तो उसी तरह से अगर प्रोसेस, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट कम्स अंडर ऑपरेशनल डेफिनेशन. ठीक, थर्ड वन इज वेरी सिंपल, ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, और उसके क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, explain a word or concept by directly pointing it to or demonstrating example. ठीक है, एक्सटेंटिव ऑस्टेंसिव डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्सप्लेनिंग अ वर्ड और कंसेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन करना बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू अ डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्जांपल. जैसे कि टीचर पॉइंटिंग टू अ रेड ऑब्जेक्ट. टीचर एक रेड कलर को एक्सप्लेन करना है, तो वो ऐसे कह रहे हैं, देखो ये रेड कलर है. तो ये ऑस्टेंसिव डेफिनेशन. ठीक है, एक्सप्लेन अ वर्ड और कंसेप्ट बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्जांपल. पॉइंटिंग करना कि जैसे ये ब्लैक कलर है. ठीक है, so this is ostensive definition. Next is extensive meaning denotation, intensive meaning connotation. अब ध्यान रखना, जो इंडक्टिव डिडक्टिव है, एक्सटेंशन इंटेंशन है, कॉनोटेशन डिनोटेशन है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. और इसके जो अगले वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा, उसमें मैं कुछ ऐसे डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, उसमें ट्रिक बताऊंगा कि आपको वो ट्रिक दिमाग में रखनी है और आपको उस हिसाब से शेप बनानी है अपने दिमाग में, और क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता. मेरा तो आज तक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका भी नहीं होगा. ठीक है, तो एक्सटेंसिव डेफिनेशन, जिसको डिनोटेशन भी कहते हैं हम. मीनिंग, द एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ अ टर्म रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स टू विच दैट टर्म अप्लाइज. टोटल नंबर जो ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल है जो वो पर्टिकुलर वर्ड रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द टर्म प्लैनेट. प्लैनेट से क्या मतलब है? फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. तो ये सारे किसको? प्लैनेट. प्लैनेट अगर हम कहेंगे तो ये सारे उसमें इंक्लूड होते हैं. तो दिस इज एक्सटेंसिव डेफिनेशन. ऑल्दो एक्सटेंसिव इंटेंसिव डेफिनेशन कुछ ऐसे कोर क्वेश्चंस नहीं आते, उनके ऐसे आते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं, इसको क्रोनोलॉजी वाइज करो,
इसको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग इंटेंशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे सीक्वेंस वाइज आते हैं। वो मैं अगले वीडियो में ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट इज इंटेंसिव मीनिंग। अब इंटेंसिव मीनिंग जिसको हम कॉनोटेशन में कहते हैं, द इंटेंसिव मीनिंग ऑफ अ टर्म रेफर्स टू द क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स इम्प्लाइड बाय द टर्म। जो टर्म्स की क्वालिटीज होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको जो एक्सप्लेन करता है, दैट इज इंटेंसिव। जैसे नाम से ही पता लगता है, इंटेंसिव कुछ इंटरनल होगा, एक्सटेंसिव कुछ बाहरी होगा, ठीक है। तो जैसे द टर्म ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या मतलब है, मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड एंड 3 एंगल। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बता दिए, ठीक है, किसके, इंटेंसिव के, इंटेंसिव मीनिंग के। तो देखो एक्सटेंसिव इंटेंसिव का ध्यान रखना, जो अगली वीडियो बनेगी इसमें इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कनोटेशन, डेनोटेशन, और इसको मैं रिलेट करूंगा इंडक्टिव डिडक्टिव से। तो ये क्वेश्चन कभी भी, बिलीव मी, दे विल नेवर गो रॉन्ग। मेरे तो आज तक नहीं गए रॉन्ग, क्योंकि मैंने जो पर्टिकुलर ट्रिक अपनाई उसके हिसाब से, तो आपके भी नहीं जाएंगे मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो आज हमने कौन सा किया, कंटेक्सुअल डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, एक्सटेंसिव मीनिंग जिसमें हमने डिनोटेशन भी कवर किया, इंटेंसिव मीनिंग जिसमें हमने कॉनोटेशन भी कवर किया, ठीक है। तो आज टाइप्स ऑफ डेफिनेशन जो पार्ट 2 था, इसमें जो बाकी के पार्ट 1 में जो बच गए थे, पार्ट 1 के बाद, वो मैंने करवा दी। नाउ डेफिनेशन पार्ट इज ओवर। इसके बाद हम जो मैंने बताया ना वो ट्रिक वाले करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू यूजीसी नेट सीरीज चलते रहेगी। And if you like the video, make sure you subscribe to the Scholars Guide, because this is the sole source of motivation for me कि आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, and I'll be continuing this series, क्योंकि पता क्या है, I am a research scholar, I have a lot to do। मेरा क्वेश्चनियर फ्रेम हो चुका है, मुझे सैम्पलिंग करनी है, मुझे पायलट स्टडी करनी है, उसके बीच में ये सब कर पाना मेरे लिए इसी लिए पॉसिबल होगा कि अगर एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो कि कोई देख रहा है मेरी वीडियोस, समवन इज एडमायरिंग मी, समवन इज लाइक पुटिंग डाउन देयर वैल्यूएबल सजेशन इन द कमेंट सेक्शन कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे इसको थोड़ा दोबारा समझाओ, इस तरह करके। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है द स्कॉलर्स गाइड को, और कमेंट डाउन योर वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।